यही नियम ब्रह्मांड की समुच्चय व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचार से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है। इस पर सृजन का समुच्चय तंत्र निर्भर है। हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्राचीन समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियम को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है, दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया है या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के प्रचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आती है और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया। जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए, दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। फिलहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के
सकारात्मक पल्लवी को दोबारा भारी कर लिए और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचार पर प्रक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुम्बक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुम्बक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुम्बक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज़्यादा शक्तिशाली है, और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि सामान्य चीज़ों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि सामान्य चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसा अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हैं जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसा दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है आपको सामान्य विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बज रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में
हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उस कल्पना में देख रहे हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित करते रहें। विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुम्बक है। नियम यह है कि सामान्य चीज़ों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा।